हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर देहरादून पब्लिक स्कूल। प्यारे बच्चों, कल मैंने क्लास 2 से 5 तक के बच्चों के लिए हिंदी ग्रामर पोर्शन प्रारंभ कर दिया है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा, व्याकरण के बारे में पढ़ा, फिर भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमारी अगला जो टॉपिक है वो है लिपि, बोली। क्या है? बोली। देखिए, बोली भाषा का ही एक क्षेत्रीय रूप है। कैसा है? क्षेत्रीय। इसकी परिभाषा आ जाए तो हम लिखेंगे कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और जैसे आप लोग देखते हैं कि हिंदी मान लीजिए भाषा है, हिंदी भाषा है और वो संपूर्ण भारत में बोली जाती है। जैसे हम, लेकिन उसकी बोलियों में हम कहीं जाते हैं वही शब्द हम लोग बोलते हैं। जैसे कह दिया, हमारे लड़के ने खाना खा लिया, ये हिंदी भाषा हो गई। और दूसरे जगह जाएंगे तो बदलेगा कि हमारा लड़का ने खाना खा ली, तो ये बोली का रूप हो गया। तो ऐसे कई आप लोग बोली के बारे में देखा होगा, सुना भी होगा कि भाषा के जो क्षेत्रीय रूप होता है, क्षेत्र विशेष की जो भाषा क्षेत्र विशेष में बोली जाती है वो हमारी बोली कहलाती है। अब हम देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात भाषा जो होती है ब्रॉड क्षेत्र होता है, और जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि भाषा का व्याकरण होता है। हम लोग हिंदी भाषा पढ़ रहे थे, उसकी व्याकरण है, वर्णमाला है, वर्ण विचार है, लेकिन बोली का कोई व्याकरण नहीं, क्योंकि कोस कोस पे, चार कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले बोली। तो ये अंतर होता है इसमें। एक भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, जो भाषा है उसके बोलने वाले बहुत अधिक होते हैं, जबकि एक बोली बोलने वालों की संख्या बहुत कम होती है। तो प्यारे बच्चों, ये भाषा और बोली में अंतर है। इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से आता है लिपि। लिपि क्या होता है? हम लोग बड़ी बड़ी किताबों में या अपनी बुकों में देखते हैं कि लिपि तो, लेकिन लिपि के बारे में नहीं समझ पाते हैं। तो हम लिपि को समझेंगे क्या होता है। आप लोग देखते हैं कि बहुत से नेतागण हिंदी पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन वो फिर भी जब विदेश में जाते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं। उसका मेन कारण है लिपि, क्योंकि वो हिंदी को, इंग्लिश को हिंदी लिपि में बदल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया, इंग्लिश में लिखा कम, तो वो ये है अंग्रेजी की रोमन लिपि, और जब कोई हिंदी वाला तो इसे ऐसे लिख लेता है कम, तो इसे बोलने में क्यों डाउट है? तो ये लिपि का परिवर्तन है। तो भाषा लिखने की विधि या तरीके को हम लिपि कहते हैं। दूसरी परिभाषा लिखना चाहें तो उच्चारित ध्वनियों को लिखने की तरीका, लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। तो ये लिपि है। लिपि जैसे हम लोग अभी यहाँ बता रहे हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा, जो हिंदी भाषा है, इसे जो हम लोग जिस रूप में लिखते हैं वो इसकी लिपि है। क्या है? लिपि। हिंदी की हमारी है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि। ऐसे संस्कृत की हम लोग देखेंगे तो संस्कृत की भी कौन है? देवनागरी, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। देखिए, एक नई बात बता दें बच्चों कि जो हिंदी शब्द है ये फारसी से बना है, लेकिन जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, वो संस्कृत से बनी है। तो संस्कृत से जब जन्म हुआ है, देवनागरी लिपि है। अब हम लोग देखते हैं पंजाबी भाषा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन है? गुरमुखी लिपि है। देखते हैं आप लोग पंजाबी भाषा, बहुत से बोलते हैं वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल जैसे शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो अगर इसकी लिपि पूछी जाए तो होगी गुरमुखी लिपि। क्या होगी? गुरमुखी लिपि। और इसके बाद जैसे कहते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी?
अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन लिपि। क्या होती है? रोमन लिपि। तो आज हम बच्चों ने सभी ने बोली और भाषा में अंतर, लिपि और उसके बारे में पढ़ा। अब इसे हम अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और ये हम सब लोग याद करेंगे। देखिए हमारा यहीं से बेस प्रारंभ होता है। इसके बाद हम जब व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हम व्याकरण का पहला टॉपिक वर्ण विचार उठाएंगे। वर्ण विचार में हम लोग वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, फिर उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं, इनमें कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, कौन संयुक्त व्यंजन है, कौन उच्चित व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।